वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है क्रोमियम एंड मरकरी टॉक्सिसिटी। तो यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में क्रोमियम और मरकरी टॉक्सिसिटी पाई गई है यहाँ की जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें। तो एनजीटी क्या है? इट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी ने यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जितने भी ये टॉक्सिक मेटल्स हैं उनको रिमूव करे ताकि सिटीजन्स को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके। सो लेट्स नो अबाउट इट। तो देखो यहाँ पे जो यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि कानपुर नगर, यहाँ पे 95% सिटीजन्स के ब्लड में क्रोमियम पाया गया है विच इज अबव परमिसिबल लिमिट। क्रोमियम क्या है? ये एक टॉक्सिक मेटल है और अगर ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ये क्रिएट करता है। सो लेट्स नो मोर अबाउट दिस। तो यहाँ पे जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्होंने यहाँ सीरियस कंसर्न यहाँ पर रेज किए हैं फॉर द लैक ऑफ एडिक्वेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जितना भी क्रोमियम कंटेमिनेटेड रीजन है यूपी का, वहां पे लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। सो दे हैव डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट कि वो यहाँ पे इमीडिएट एक्शन ले और सेफ ड्रिंकिंग वाटर का सफिशिएंट सप्लाई प्रोवाइड करें। नाउ लेट्स नो अबाउट क्रोमियम एंड मरकरी। देखो क्रोमियम क्या है? दिस इज क्रोमियम। ये एक शाइनी और हार्ड मेटल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, काफी हाई होता है। कलर इज सिल्वर ग्रे, यू कैन सी हियर। क्रोमियम का जो सिंबल है दैट इज Cr, एटॉमिक नंबर इज 24। और जो क्रोमियम है ये थर्ड हार्डेस्ट एलिमेंट है। सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, विच इज फाउंड इन डायमंड। दूसरे नंबर पे है बोरॉन और तीसरे नंबर पे होता है क्रोमियम। क्रोमियम के दो टाइप होते हैं जो कि इसकी टॉक्सिसिटी को डिसाइड करते हैं। एक तो है ट्राईवेलेंट क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव और दूसरा है हेक्सावेलेंट क्रोमियम Cr6 पॉजिटिव, जिसे हम Cr6 और Cr3 भी हम इसे कहते हैं। तो जो ट्राईवेलेंट क्रोमियम है Cr3, ये ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में। इट इज इसेंशियल फॉर ह्यूमंस और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, इनके मेटाबॉलिज्म में। सो इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन जो क्रोमियम 6 है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसके निगेटिव हेल्थ इंपैक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में भी, एनवायरमेंट में भी, बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं उन सभी को ये हार्म करता है। क्रोमियम 6 जो है इट इज प्रोड्यूस मोस्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो जितनी भी हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से ही ये प्रोड्यूस होता है, उनकी वजह से ही ये ड्रिंकिंग वाटर में पहुंचता है और फिर हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। सो क्रोमियम एंटर्स द एनवायरमेंट। देखो क्रोमियम एक तो नेचुरल प्रोसेसेस से भी ये एनवायरमेंट में पहुंचता है, क्योंकि जो हमारे रॉक्स हैं, जो हमारे माइंस है, उनमें क्रोमियम प्रेजेंट होता है, उसमें से धीरे धीरे वो पानी में पहुंचते रहता है। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे कि माइनिंग, जहाँ पे क्रोमियम मिलता है, क्रोमियम का क्योंकि इंडस्ट्रियल यूजेस इसके काफी होते हैं तो इसकी माइनिंग करी जाती है, इसे निकाला जाता है। तो जब भी इसकी माइनिंग होती है, अब यहाँ पे अगर रेनफॉल होगा इस एरिया में, तो ये जो क्रोमियम है वो उस वाटर में मिक्स हो जाएगा और वही फिर रेन वाटर, ग्राउंड वाटर का भी पार्ट बनता है और वही फिर रिवर्स का भी पार्ट बनता है। और उस वाटर को जब पिया जाता है तो फिर वो ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है। इंडिया में स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो रानीपेट, यूपी का जो कानपुर है और उड़ीसा का जो सुकिंदा वैली है, प्लस वेस्ट बंगाल का रानाघाट फूलिया, ये वाली जो जगह है यहाँ पे क्रोमियम का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है, सॉइल में भी और वाटर में भी। और जिन जगहों पे क्रोमियम की माइनिंग होती है, ओपन कास्ट क्रोमाइट माइनिंग, जैसे कि यहाँ पे दिस इज द एरिया जहाँ पे कि क्रोमियम की माइनिंग हुई है, यहाँ से जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो डायरेक्टली पहुंच जाता है, जो लेक है, रिवर है, ग्राउंड वाटर है, वहां पे पहुंच जाता है और फिर अल्टीमेटली वो ड्रिंकिंग वाटर का पार्ट बन जाता है और ह्यूमन बॉडीज में वो पहुंच जाता है। तो इसमें आता है सुकिंडा वैली एरिया जो कि उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखो यहाँ पे दिस इज उड़ीसा, उड़ीसा का जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सुकिंडा वैली एरिया है और इसे कहा जाता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में क्रोमियम के बहुत ज्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं और यहीं पे माइनिंग होती है क्रोमियम की। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन कास्ट क्रोमाइट ओर माइंस है यहाँ पे। अब इस एरिया का जो वाटर होगा वो बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड होगा, क्योंकि जो माइनिंग है उसकी वजह से क्रोमियम सॉइल में आ जाता है, उसके बाद वो वाटर में पहुंच जाता है। तो इस एरिया में बहुत सारी डिजीजेस पाई जाती है लोगों में जो कि क्रोमाइट पोल्यूशन से रिलेटेड है। और ये जो पूरा सिटी है जाजपुर सिटी, ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में भी आता है। इंडिया के जो 98.6% क्रोमियम के रिजर्व हैं वो सुकिंडा रीजन में ही पाए जाते हैं, उड़ीसा के। सो यू कैन एज्यूम कि यहाँ का जो वाटर है वो कितना ज्यादा क्रोमियम से पॉल्यूटेड होगा। यूज क्या क्या है क्रोमियम के? देखो क्रोमियम की जो माइनिंग करी जाती है
वो करी जाती है बिकॉज इसके बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, जैसे कि जो मिनरल केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोम प्लेटिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ का जो वाटर आएगा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, उसमें क्रोमियम प्रेजेंट होगा। और अगर वो अनट्रीटेड वाटर है, उसमें से क्रोमियम को बाहर नहीं निकाला गया, ऐसे ही अगर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया गया, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स पार्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और फिर वो ह्यूमन बॉडीज तक पहुंच जाता है। टैनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है क्रोमियम का, वेल्डिंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। इंडिया के जितने भी क्रोमाइट रिजर्व्स हैं, टोटल वर्ल्ड रिजर्व का वो 2% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसके क्या क्या ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट हैं। देखो क्रोमियम 6 जो है, मैंने आपको बताया था, एक तो होता है क्रोमियम 3 और एक होता है क्रोमियम 6। तो जो क्रोमियम 6 है ये बहुत हार्मफुल होता है, ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कि ये कैंसर कॉज कर सकता है, मेनली ये लंग कैंसर करता है। इसके अलावा ये आई डैमेज करता है, पल्मोनरी डैमेज, पल्मोनरी मतलब कि जो लंग से रिलेटेड डिजीज है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटीज, जो हमारा गट हेल्थ है उसको ये डैमेज करता है। स्किन के कांटेक्ट में अगर आता है तो स्किन अल्सर ये कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस भी ये कर सकता है। एग्रीकल्चर पर भी इसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्रोमियम 6 को। देखो क्रोमियम 6 सॉइल में प्रेजेंट होगा, तो जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो इस क्रोमियम 6 को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते रहते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बाकी के जो मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उन सबको भी ये एब्जॉर्ब करते हैं, इनके जो रूट्स हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी टॉक्सिकेंट अगर प्रेजेंट है जैसे क्रोमियम है, तो उसे भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ये जो प्लांट है उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उन पर काफी हार्मफुल इंपैक्ट पड़ता है। और सॉइल में जब क्रोमियम प्रेजेंट होता है तो ये सॉइल फर्टिलिटी को भी ये हार्म करता है। जो इंपॉर्टेंट अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनको भी ये किल करता है। जो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है उनको भी ये हार्म करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे अर्थ फॉर्म्स है उन सबको भी ये हार्म करता है। तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म होगी और जो फूड प्रोडक्शन है वो भी निगेटिवली इम्पैक्ट होता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी को हम डिनोट करते हैं Hg से। तो ये भी नेचुरली अकरिंग है, ये भी नेचर में रॉक्स में पाया जाता है। मरकरी का जो कैरेक्टरिस्टिक है मेन, दिस इज ओनली मेटल जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। देखो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी के जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब जो मरकरी है वो बायो एक्यूमुलेट करता है। इट मीन्स कि अगर सपोज कोई इंडस्ट्री है और उसमें से मरकरी किसी वाटर बॉडी में पहुंच गया, तो धीरे धीरे वो जो मरकरी है, वो जो फिश है या फिर कोई भी और ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में वो एक्यूमुलेट होते रहता है। और अगर उसके बाद कोई उस फिश को कंज्यूम कर ले तो मरकरी उसकी भी बॉडी में पहुंच जाता है। तो मरकरी के काफी ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है, मतलब कि नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करेगा। स्पेशली जो फीटस है उसे डैमेज करता है। जो यंग चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, उनको ये डैमेज करता है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इनको ये हार्म करता है। ये डैमेज करता है लंग्स को, किडनीज, स्किन, आईज, इन सबको ये डैमेज करेगा। मीनामेटा डिजीज, देखो मीनामेटा डिजीज जो है वो मरकरी की वजह से होता है। ये एक सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और ये होता है मिथाइल मरकरी से। दिस इज मरकरी जब मरकरी पानी में पहुंचता है। ठीक है, अगर किसी इंडस्ट्री से मरकरी अगर वाटर में पहुंच जाता है, तो वाटर में क्या होता है, अनएरोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होता है। तो वहां पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है ये मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो मेथेन है इस मरकरी के साथ वो अटैच हो जाता है और बनाता है मिथाइल मरकरी। इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल मरकरी। तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है मरकरी का। इस मिथाइल मरकरी की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। और इसका सबसे पहले पता कहाँ पे चला था, जो मिनामेटा नाम की जगह है जापान में। देखो दिस इज जापान, और जापान के यहाँ पे है मिनामेटा सिटी। तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि अपना कंटेमिनेटेड वाटर इस बे में, मिनामेटा बे में वो रिलीज करते थे। तो उस वाटर में मरकरी प्रेजेंट था। अब वो मरकरी बायो एक्यूमुलेट होता है फिशेस की बॉडी में, और उस फिश को यहाँ के जो लोग हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो धीरे धीरे वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया गया। और बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो जितने भी लोग हैं उनमें मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और वो मरकरी यहाँ पे ये जो कंटामिनेटेड वाटर है उसे कंज्यूम करने की वजह से उनकी बॉडी में वो मरकरी पहुंच गया। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं मिनामेटा डिजीज। तो ये जो मरकरी यहाँ पे पाया गया था ह्यूमन बॉडी में, वो था मिथाइल मरकरी के फॉर्म में। अब ये मिथाइल मरकरी क्या करता है, ये ट्रिमर्स कॉज करता है, लॉस ऑफ मोटर स्किल्स, मतलब हमारा जो ब्रेन का फंक्शनिंग है उसको एम्पेयर करता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कोमा में जा सकता है इंसान, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे है मिनामेटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। तो उसी के नेम पे यहाँ पे मिनामेटा कन्वेंशन होता है 2013 में जापान में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2017।
इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस कन्वेंशन के? ये बैन करता है न्यू मरकरी माइनिंग पे, जो मरकरी की माइनिंग होती है उसको बैन करना है, और जो एग्जिस्टिंग वन है जो अभी चल रही माइनिंग उनको भी धीरे धीरे उनको भी बंद करना है। जनरल रिडक्शन इन मरकरी यूज इन प्रोडक्ट, देखो जैसे कि थर्मामीटर्स में मरकरी यूज होता है, बैटरीज में इस्तेमाल होता है, तो उसको भी धीरे धीरे कम करना है उसके इस्तेमाल को, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की यहाँ पे बात करी जाती है। अगर कहीं पे कुछ इसेंशियल है जहां पे कि सिर्फ मरकरी का ही इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि कोई मेडिकल प्रोसीजर है या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जब डिस्पोज ऑफ किया जाए तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए उस मरकरी वेस्ट का। तो ये सब है इस कन्वेंशन के अंडर में प्रोविजंस। अब इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है 2018 में, और इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि जो मरकरी बेस्ड जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, उनके कुछ ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे ढूंढे जाएंगे। नाउ रेगुलेशन, देखो जो इंडियन स्टैंडर्ड है ड्रिंकिंग वाटर का, उसके अकॉर्डिंग जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें क्रोमियम 6 का जो अमाउंट है वो 50 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, और मरकरी के लिए ये स्टैंडर्ड है 0.001 मिलीग्राम पर लीटर, इससे कम होना चाहिए, तभी वो वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस वॉज अबाउट क्रोमियम एंड मरकरी पॉल्यूशन, स्पेशली जो कि अभी यूपी के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एनजीटी ने यहाँ पे डायरेक्शन दिया है कि जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है उसे ट्रीट किया जाए, और उसमें से जितने भी टॉक्सिकेंट्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव किया जाए, और सिटीजन्स को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाया जाए। नाउ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम रिलेटेड टू टॉक्सिकेंट्स। तो विच फॉर्म ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का कौन सा फॉर्म हाईली टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक है? तो नाउ यू कैन आंसर इट कि क्रोमियम 6 जो है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है और कार्सिनोजेनिक भी है। देन सेकेंड इज सेफ फॉर्म ऑफ क्रोमियम, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो दैट इज क्रोमियम 3। तो क्रोमियम 3 की हमें जरूरत होती है बहुत कम अमाउंट में, और जो क्रोमियम 6 है दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद क्रोमियम पॉल्यूशन फ्रॉम टैनरीज? तो जो टैनरी इंडस्ट्री है वहां से जो क्रोमियम पॉल्यूशन हो रहा है वो किस सिटी में सबसे ज्यादा है? सूरत, कानपुर, पुणे और अमृतसर। So now you have to answer this. You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services, UPSC and NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.